अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी लड़कियों की स्कूल नंबर 6 ज़ोहरापुर पेट विजयपुर में एक अनोखे अंदाज में साइंस एग्जीबिशन मनाया गया। माजी के कॉरपोरेटर मोहतरम जनाब अलहाज अब्दुल रज़ाक भर्ती साहब की सदारत में इफ्तिताही जलसा मनाया गया, जिसमें इस स्कूल के एसडीएमसी के सदर जनाब जावेद अनासुर सर, उर्दू टीचर संघ के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सरताज बगली सर, यूबीएस नंबर 6 क्लस्टर के सीआरपी मोहतरम जनाब अब्दुल कादर कमतकी सर, इस स्कूल की मीर मौलिमा मोहतरमा एसके अरब मैडम, स्कूल का तमाम स्टाफ मोहतरमा एनएम पीरजादे मैडम, मोहतरम इरफान तिकोटीकर सर, मोहतरम आरएस समगार, एसडीएमसी के मेम्बरान मोहतरम पटेल साहब, मोहतरम आरिफ पीरजादे, मोहतरमा परवीन मकानदार, मोहतरमा यास्मीन मुल्ला, मोहतरम महबूब जालगेरी, यूबीएस नंबर 19 के हेडमास्टर जनाब इरफान सौदागर सर, गैलेक्सी स्कूल के टीचर पटेल सर, अब्दुल हमीद सुतार सर, मोहतरम इब्राहिम गर्डीमनी सर और तमाम वालिदैन, सरपरस्त, बच्चे रहे हाजिर। स्कूल के टीचर्स ने एक नए अंदाज से, एक अनोखे तरीके से ये साइंस एग्जीबिशन को मुनक्कद किया गया। ये आप खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। या मोहतरम जनाब अलहाज अब्दुल रज़ाक भर्ती साहब ने कहा कि यहाँ के टीचर बड़े मेहनती हैं। बस ये जो साइंस एग्जीबिशन मनाया गया है, आप अपने बच्चों का अगर मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, अगर अच्छे बनाना चाहते हैं, तो तमाम मोहल्ले वालों से यही गुजारिश है कि आप इस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारें। यहाँ के तमाम टीचर्स बड़े मेहनती हैं। अल्लाह हाफिज़। हमारे स्कूल और तमाम बच्चों की जानिब से, स्टाफ की जानिब से मुबारक। और आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि इस एग्जीबिशन में कि इस मोहल्ले में बच्चे साइंस से दूर होते जा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमने इस एक नई खोज के कारण इन बच्चों को साइंस की तरफ लेकर जाना मुमकिन समझा और एक छोटी सी कोशिश की है। तो आज इस सिलसिले में उर्दू गर्ल्स स्कूल नंबर 6 में एक एग्जीबिशन रखी गई है। तमाम बच्चे बखूबी और अपने अच्छे अल्फाज से अब्दुल रज़ाक भर्ती साहब के सामने फर्जन अलग अलग अपने अपने ज़बान में बच्चे कहे। स्टेज पर मौजूद इस मजलिस की रौनक जनाब भर्ती साहब, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपकी तारीफ हर बच्चे की ज़बान पर, बीजापुर के हर आदमी शख्स के ज़बान पर है। तो मैं वक्त की किल्लत को देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सीधा मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मदारिस की हालात, किन हालात से हमारे मदरसे गुजर रहे हैं और दिन ब दिन क्या है हमारे मदरसों में तादाद कम हो रही है। मैं जो हमारे भी रहबरान हैं, खुसूसन बीजापुर शहर के, खुसूसन भर्ती साहब और जितने भी जिम्मेदारान हैं, उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आइंदा दिनों में अगर आप इसी तरह हमारा शाना बशाना कदम ब कदम चलते रहेंगे तो जो है हमारी मदरस बाकी रहेंगे। वरना जिस तरह दुनिया में जरासिक पार खत्म हो गए हैं, उसी तरह आज हमारे मदरसों की हाल हो रही है। लेकिन आप जैसे रहनुमा अगर मौजूद है तो हमें किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दिनों में जहाँ कहीं भी आप मदारिस से देख रहे हैं हमारे अकीलती जमातों के, माइनॉरिटीज़ के, आप वहाँ पर अपना योगदान देंगे, आप अपना क्या है ताउन करेंगे, आप अपनी रहनुमाई करेंगे, अपना साथ देंगे, वक्त देंगे, ताकि ये मदरसे आपके नाम पर क्या है
आपका नाम लेने वाले बने, आगे यहाँ पर सीखने वाले बच्चे जो है आपको हमेशा याद रखने वाले बने। क्योंकि देखो सबसे बेहतरीन जो ताकत है वो तलवार की नहीं है, ना ही किसी बम की है, बल्कि जो सच में वजनदार या ताकतवर जो चीज है वो कलम की ताकत है। इसीलिए हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि कलम की ताकत के जरिए दुनिया में आगे बढ़े, कौम का नाम रोशन करें, मुस्तकबिल में जो है हमारे कौम को लेकर चलने वाले बने, हमारे माशरे को लेकर चलने वाले बने। बस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए दो बातें कहने का मौका देगा। तो मैं क्या है हमारे इस स्कूल के हेडमास्टर आलम मैडम साहबा, इक्वेटिकर सर, मिर्जादे मैडम और हमारे सामगा सर का जो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबी आयशा मंती, मैं हफ्तम जमात की तालिबा हूँ। ज़करिया अल राज़ी पैदाइश 840 ईस्वी में पैदा हुए। अल राज़ी ने टूटी हुई हड्डियों को किसी तरह जोड़ना ईजाद किया। अल राज़ी ने प्लास्टर से हड्डियों को जोड़ना ईजाद किया। अल राज़ी ने जानवरों के आंत से टाँके लगाने का धागा ईजाद किया। अल राज़ी ने कम या ज़्यादा रोशनी की वजह से आँख की पतली छोटी बड़ी होती है ईजाद किया। अल राज़ी ने चीचक और खसरा जैसी बीमारियों को ईजाद किया। अल राज़ी ने अस्पताल को कौन सी जगह बनाना ईजाद किया। अल राज़ी ने मेडिकल के 200 से ज़्यादा किताबें लिखी। अल राज़ी ने वाकिन ईजाद किया। वफ़ात 932 ईस्वी हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं पंजम जमात का तालिबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट नंबर 6 स्कूल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया है। मेरे स्कूल का नाम UGSPS नंबर 6 है। अल जज़री पैदाइश 1136 ईस्वी में हुई। ईजाद घड़ी बनाई, इसका नाम एलिफेंट क्लॉक रखा। 800 साल पहले रोबोटिक क्लॉक ईजाद किया। सबसे पहले इंसानी रोबोट बनाने वाले साइंसदान हैं। 100 से ज़्यादा मैकेनिक डिवाइस ईजाद किया। पॉलीमेथ कहा जाता था। बहुत सारे मैकेनिक डिवाइस ईजाद किया। मैकेनिक इंजीनियरिंग में इनके ही डिवाइस किए जाते हैं। पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का तरीका ईजाद किया। ऑटोमेटिक वॉश बेसिन ईजाद किया। वफ़ात 1206 ईस्वी में हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इकरा पिरजादे है और मैं चाहरुम जमात में पढ़ती हूँ। मैं इसके बारे में कुछ तो बताना चाहती हूँ। इब्न हैसम की पैदाइश 965 ईस्वी में पैदा हुए। दुनिया में सबसे पहले कैमरा ईजाद किया। रोशनी खत्ते मुस्तकीम में गुजरती है ईजाद किया। पिन होल कैमरा ईजाद किया। रोशनी आँख के अंदर जाने से दिखाई देता है ईजाद किया। आँख का रीडना ईजाद किया। रोशनी का अनकास और अनताफ ईजाद किया। हवा जमीन के 20 मील फासले तक होती है ईजाद किया। वफ़ात 140 सन ईस्वी में हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है। मैं इब्न सीना के वास्ते कुछ बोलना चाहती हूँ। 980 में पैदा हुए। स्टील को ईजाद किया। कपड़े और चमड़े को रंग लगाने का ईजाद किया। 1032 में सन ईस्वी हुई। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ सौरगिया है। मैं इब्न फरनास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इब्न फरनास 810
810 ईस्वी में पैदाइश। इब्ने फरनास कांच की घड़ी ईजाद की। इब्ने फरनास शफिया कांच ईजाद किया। इब्ने फरनास उड़ने वाला जहाज ईजाद किया। इब्ने फरनास 775 में एक मशीन बनाई। कांच और मशीन की मदद से प्लानिटोरियम बनाया ईजाद किया। वफात 887 में हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया शेख है। मैं पंचम जमात की तालिबा हूँ। हमारे स्कूल का नाम यूजीएस नंबर 6 है। मैं उमर खयाम के बारे में बोलना चाहती हूँ। 1048 ईस्वी में पैदा हुए उमर खयाम ने कैलेंडर ईजाद किया। 1073 ईस्वी में ये कैलेंडर का नाम जलाली के नाम से जानते हैं। उमर खयाम ने फल्कियात के बारे मुतारुफ करवाया। उमर खयाम ने क्यूबिक मसावात को ईजाद किया। उमर खयाम ने बाइनोमियल थ्योरम को ईजाद किया। इसे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। उमर खयाम ने एस्ट्रोनॉमिकल का सेट तैयार किया था। उमर खयाम ने जमीन अपने महरूर घूमती है, इससे रात और दिन बनते हैं ईजाद किया। उमर खयाम इल्म रियाजी में माहिर थे। वफात 4 दिसंबर 1131 को इंतकाल हुए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मुल्ला है। मैं षष्ठम जमात की तालिबा हूँ। गवर्नमेंट यूजीएस नंबर स्कूल नंबर 6 विजयपुर। अबू कलाम कासिम जहरावी पैदाइश 936 में पैदा हुए। अबू कलाम कासिम जहरावी ने सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले हालात का ईजाद किया। अबू कलाम कासिम जहरावी ने तोड़ी हुई हड्डियों को किस तरह जोड़ना ईजाद किया। टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने का तरीका ईजाद किया। ऑक्सीजन का ईजाद किया। आँख कान नाक का ऑपरेशन करना और इसका इलाज ईजाद किया। अबू कलाम कासिम जहरावी ने सोने और चांदी के तार इस्तेमाल करने का दांतों का सीधा किस तरह करना ईजाद किया। मसनवी दांत का ईजाद किया। अबू कलाम कासिम जहरावी ने पेट से बच्चा किस तरह निकालना ईजाद किया। 100 से ज्यादा ईजाद किया। उनकी वफात 1013 ईस्वी में हुई। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबी आयशा वंटी है। हफ्तम जमात हफ्तम। ज़करिया अल राज़ी पैदाइश 840 ईस्वी में पैदा हुए। ज़करिया अल राज़ी इलाज के दौरान अल्कोहल एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ईजाद किया। ज़करिया अल राज़ी दारू पीने के लिए नहीं, इलाज के दौरान दवाओं में इस्तेमाल की जा सकती है ईजाद किया। ज़करिया अल राज़ी यूरोप में 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ज़करिया अल राज़ी चीचक और खर्च जैसी बीमारी को ईजाद किया और इसका इलाज भी ईजाद किया। ज़करिया अल राज़ी फास्ट एड की दरियाफ़त की। ज़करिया अल राज़ी सल्फ्यूरिक एसिड की दरियाफ़त की। ज़करिया अल राज़ी इंसुलिन ईजाद किया। वफात 932 ईस्वी में हुई। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शिफा जलगेरी। मैं पंचम जमात में पढ़ती हूँ। अबुल कलाम पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में पैदा हुए। अबुल कलाम मिसाइल ईजाद किए। अबुल कलाम मिसाइल मैन कहते हैं ईजाद किए। अबुल कलाम अंगी परतवी आकाश तरसील नंग। अबुल कलाम को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। अब्दुल कलाम को बहुत सारे अवार्ड दिए गए। पद्म भूषण 1981 सनसरी में अवार्ड दिए गए। पद्म भूषण 1990 में सनसरी और अवार्ड दिए गए। भारत रत्न 1947 में अवार्ड दिए गए। इंदिरा गांधी 1947 सनसरी और अवार्ड दिए गए। अबुल कलाम को 25 जुलाई 202 सनसरी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। वफात 27 जुलाई 215 सनसरी को हुई। याकूब अलकंदी पैदाइश 801 ईस्वी में हुई। ताले इल्म और ज़्यादा रियाजी की बुनियाद रखी।
मरीजों को दवाई देने का दुरुस्त वक्त ईजाद की, ज्योमेट्री के 32 किताबें लिखी और आवाज कैसे पैदा होती ईजाद की, आवाज हवाओं की लहरों से एक से दूसरी जगह पर पहुंचती है ईजाद किए। वफात 873 ईस्वी में हुई। देखो देखो गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो। देखो देखो गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो। पेड़ पौधे, ह्यूमन बॉडी, एनालिसिस सब में जरूरी। साइंस सुन के ही गोल होती है मेरी आंखें। ये साइंटिस्ट काय को इतना भेजा लगाते? न्यूटन ने फिजिक्स को क्यों दिल पे लिया? एप्पल ही तो गिरा था, आराम से खा क्यों नहीं लिया? साइंस ये तो है कुदरत का कमाल, नई खोज से मिलते बड़े बड़े मिसाल। थॉमस अल्वा एडिसन भी अगर ऐसा ही सोचते तो रात को हम अंधेरे में ही अपना सिर फोड़ते। आंखें जो देखे या न देख पाए, वो छुपा है साइंस वहाँ भी। केमिस्ट्री प्रयोग की, गति है फिजिक्स की, बायो में भी डूब की। चलो 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 मारते हैं हम भी। More fun, more activities. Hey, science time, science time. Oh, it's science time. I like it, I love it, I love my teacher too. Ready for the song in 1 or 2 or 3. Dance it properly. Science is ready. Lessons are all new. All you have to do, listen to your teacher to learn something new. Hey, science time, science time. Oh, it's science time. Be ready, it's more fun, more activities. Hey, science time, science time. Oh, it's science time. I like का अमल ईजाद किया, जाबिर बन हयान। गंधक और तेजाब ईजाद किया, जाबिर बन हयान। हर 3 की वफात 806 ईस्वी में हुई। अल-बैरूनी 973 ईस्वी में पैदा हुए। रोशनी की रफ्तार से आवाज की रफ्तार तेज होती है। जमीन, चांद, सैयारे हरकत और खुसूसियात के बारे में कहा, ईजाद किया। शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब किया। जमीन अपने महर पर घूमती है, ईजाद किया। वफात 1048 ईस्वी में पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राफिया कलेकार है, मैं 6वीं जमात में पढ़ती हूँ। अल-ख्वारिज़मी 780 सन ईस्वी में पैदा हुए। ज़मीन पर आने वाले ज़लज़ले के बारे में साइंस जो बात बताने वाली है। अल-ख्वारिज़मी फ़ल्कियात और जोग्राफिया को ईजाद किया। अल-ख्वारिज़मी एल्गोरिदम की ईजाद किया जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के काम आता है। अल-ख्वारिज़मी रियाजी दान भी थे। अल-ख्वारिज़मी ने फिंगरबोर्ड प्रिंट और चेहरा आई सेंसर गूगल हर सॉफ्टवेयर के पीछे एल्गोरिदम का हाथ है। अल-ख्वारिज़मी दुनिया का नक्शा बनाया। वफात 850 सन ईस्वी में हुई। अस्सलाम वालेकुम।
Here we have a majestic liftoff of SN3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का यह ब्लिंकन रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. Hi. ये कायनात अरबों खरबों कहकशाओं का एक मजमुआ है। इन्हीं में से एक कहकशां मिल्की वे कहलाती है। इस मिल्की वे के एक किनारे पर निजाम शमसी वाक़े है। इस निजाम शमसी के एक छोटे से सैयारे जमीन पर हम सब रहते हैं। हमारी जमीन और इसी तरह के 7 दूसरे सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सूरज ये तमाम सैयारे और इनके साथ मौजूद दूसरे अजराम फलकी जो बराह रास्त तौर पर या बेवास्ता तौर पर सूरज की सक्रिय गिरफ्त में है, इन सब को निजाम शमसी या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूरज से फासले के एतबार से सैयारों की तरतीब कुछ यूं है। सबसे पहले अतारद या मरकरी, फिर ज़ोहरा या वीनस, फिर जमीन या अर्थ, फिर मरीख या मार्स, फिर मुश्तरी या जुपिटर, फिर ज़हल या सैटर्न, फिर यूरेनस और आखिर में नेपच्यून। सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है और जमीन से इसका फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ एक सितारा है, जिसकी बैरूनी सतह का दर्जा हरारत 5778 डिग्री है, जबकि अंदरूनी कोर का दर्जा हरारत 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। ये दर्जा हरारत दरअसल सूरज पर मौजूद हाइड्रोजन के जलने की वजह से पैदा होता है। पहले 4 सैयारे सूरज के बहुत करीब और उनकी सतह बहुत सख्त है, जबकि आखिरी 4 सैयारे सूरज से बहुत दूर हैं और इनकी सतह पहले 4 की तरह ज्यादा सख्त नहीं है, इसलिए इन्हें गैस सैयारे भी कहा जाता है। निजाम शमसी में सूरज और 8 सैयारों के अलावा भी कुछ अजसाम हैं, जैसा कि बौने सैयारे या ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये सैयारों की तरह ही होते हैं, लेकिन जिसामत में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें एक मुकम्मल सैयारे का नाम नहीं दिया जा सकता। प्लूटो और एरिस इन बौने सैयारों की मिसालें हैं। मरीख और मुश्तरी के दरमियानी हिस्से को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इस हिस्से में हजारों छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड या मामूली सैयारे कहा जाता है। ये तमाम अजसाम भी सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। निजाम शमसी का आखिरी किनारा ओट क्लाउड कहलाता है, जो कि सूरज से तकरीबन 15 खरब किलोमीटर दूर है।
यह हिस्सा ज्यादातर बर्फानी अजसाम और गैसों से मिलकर बना है। इस हिस्से में अरबों बल्कि खरबों अजसाम हैं, जिनमें कुछ इतने बड़े हैं कि इन्हें बौने सैयारे समझा जा सकता है। 1950 में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर दुमदार सितारे या कॉमेट्स दरअसल इसी हिस्से से निजाम शमसी के अंदर वाले हिस्से में आते हैं। दुमदार सितारे की नजर आने वाली चमकदार दुम कितनी बड़ी है और ये ऐसे क्यों नजर आती है? तो आप सबको ईद की मुबारकबाद देते हुए आज उर्दू गर्ल्स स्कूल 6 नंबर में साइंस एग्जीबिशन का मेला रखा गया। इस मौके पर इस स्कूल के चेयरमैन जावेद करमली साहब, जालगिरी साहब और नज़ीर साहब और जितने भी यहाँ पे अल्लाह बकर साहब और जो भी टीचर हैं, यहाँ बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी मुशक्क़त के साथ में आज ये एग्जीबिशन यहाँ पे रखा गया। सारे बच्चों से मैंने मुलाकात की। बच्चे एक के बाद एक अपने अच्छे अच्छे अल्फाज से जिन साइंटिस्टों को आज दुनिया भूल गई थी, आज वो बच्चों उनको याद दिलाया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक गवर्नमेंट स्कूल में भी इतनी रात के अंधेरे में, क्योंकि रात के अंधेरे में दिखाना बेहद ज़रूरी था कि यहाँ पे इसरो का भी एक जिस तरह से ईजाद किया गया उसे भी दिखाया गया और यहाँ पे सोलर लाइटिंग का जो सिस्टम है उसे भी यहाँ दिखाया गया। कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने जो हॉस्पिटलाइज जिसे थे, जो हॉस्पिटल के दिखाने के पहले जो तरीके थे, आज भी उन्हीं तरीकों को लेके गए। जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सब मुसलमान हैं। बड़ी खुशी होती है कि सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने अपने कुरान मस्जिद को पढ़कर उसके तस्वीर से मुताबिक जिन्होंने यहाँ तक साइंस को लाया। आज इतनी साइंस के मैदान में आज कुछ लोग आके इस मुसलमान साइंटिस्टों को भूल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी जितने भी साइंटिस्ट हैं जो मुसलमान के हैं, हम उन बच्चों के सामने लाएं, उनको आइडियल बनाएं, ताकि उन बच्चे सीख कर आगे जाने वाले दिनों में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि वो जानेंगे तो इस तरह के भी साइंटिस्ट मुसलमानों में हो चुके हैं, तो इनके भी दिल में एक होता है। अब जैसा कि जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम को हर बच्चा बच्चा जानता है। एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश के जो राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने चाहा था, इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि ये पायलट बनने की कोशिश करें। तो पायलट बनते जब एक बहुत बड़े वहाँ पे हिंदू के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला क्यों आज रो रहे हैं, क्या बात है? तो बोले कि मैं पायलट बनना चाह रहा था, पायलट बन नहीं सका, मुझे रिजेक्ट किया गया। उन्होंने उन्हें बताया, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे उस वक्त के साइंटिस्ट थे उन्होंने, तो स्वामी जी भी थे वो स्वामी जी बोले उनको कि भाई आप इससे नाराज होने की जरूरत नहीं, आप इसे रिजेक्ट किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। इसे आप कोशिश करो, अल्लाह ताला की मर्जी है, इसमें अल्लाह की मसलियत है। आप आगे क्या बनने वाले हैं किसी को पता नहीं है, मगर एक में पायलट नहीं बन सके तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं बन सकते। तो जैसे वक्त बीता गया तो वो साइंटिस्ट बने, इसरो के साइंटिस्ट बने और देश ने विदेश में भी उनका नाम ऊंचा रहा, मिसाइल मैन कहलाने लगे। उसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति जो देश के बने हैं, तो ये पहले राष्ट्रपति थे, एक खाली बैग लेके आए थे, खाली बैग लेके जाने वाले। तो एक ही बैग उनके हाथ में था, जब आते वक्त भी वही बैग था, जाते वक्त भी वही बैग था। जितने भी मेडल मिले थे वो वहीं पे राष्ट्रपति के भवन में छोड़ के आए। ऐसे राष्ट्रपति ना पहले आए हैं ना आगे आने वाले हैं। तो ऐसे राष्ट्रपति जो मुसलमान थे, तो हमको चाहिए कि ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हम बच्चों को तैयार करें, बच्चों को एजुकेट करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। आज के ज़माने में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना आसान काम होगा, क्योंकि वहाँ पे उनके बहुत सारे सहूलत हैं। उस ज़माने में नहीं था कि अपने तरीके से बनाते थे। आज मैं यहाँ के टीचर की मेहनत का सहारा इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे जिन्होंने जो टीचर यहाँ पे हैं 6 नंबर में, बहुत मेहनत करके बच्चों को बताने की कोशिश की है। बच्चों ने उनके जो भी मेहनत है उन मेहनत को सीख कर आने वाले दिनों में आप भी कुछ बनेंगे। इस गली का नाम नहीं, इस बीजापुर का नाम नहीं, बल्कि हमारे देश का नाम तक आप पहुँचेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और यहाँ के टीचर जो मेहनत करें अल्लाह ताला उनको भी सजाए खैर दे। इसी तरह से आने वाले दिनों में भी बच्चों को
इल्म की दौलत से माला माल करे। और एसडीएमसी कमेटी वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बार बार स्कूल की तरफ तवज्जो दे और बच्चों की पढ़ाई के में उनका साथ दे। यहाँ के टीचर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे हो रही है। स्कूल के माध्यम से जो भी यहाँ काम कर रहे हैं बच्चों को, उनको इल्म की दौलत से मालामाल कराए, मुझे खुशी होती है ऐसे टीचरों को देखते हुए। यहाँ पे बच्चों को शिक्षा पढ़ाकर कामयाब बना रहे हैं और ऐसे मोहल्ले में सिखाना आसान काम नहीं है। आपने वो करके दिखाया, गुलाब जो है कीचड़ में ही उगता है, तो आप वो उसका यहाँ पे सबूत हैं कि जितने भी टीचर यहाँ पे उनका साथ दिया, उनको साथ में काम किया है, सब टीचरों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और खास करके नन्हे बच्चों का मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अच्छे तरीके से इसको इंट्रोडक्शन किया। बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे यहाँ के बात करने का मौका दिया। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। अल्लाह का फजल है, आज इस जलसे में सदारत की खुशी संभाले हुए अली जनाब वर्ती सर, जिन्होंने मेयर हैं यहाँ के शहर के, उन्होंने यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ऐसे फंक्शन में छोटा ही हो बड़ा ही हो, अपने मोहल्ले की कभी भी वो क्या है एक शान अपने बरकरार रखते हुए मोहल्ले ही नहीं बल्कि बीजापुर के अंदर कहाँ भी रहते जहाँ भी बुलाएं वो अपने आकर अपने चंद ज़रीन ख्यालात से फंक्शन को क्या है कामयाब करते हैं। तो आज इस स्कूल के जो असातिज़ा कराम ने मेहनत की है, स्पेशली खुसूसन क्या है मुस्लिम साइंसदान, जो आज हम उनको भूल गए हैं, हकीकत में ये मुस्लिम साइंसदान ही हैं जो ऑपरेशन के हो, जो जदीद तरीन के जो भी अभी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, ये सब क्या है अलबेरोनी, अलजारी, राजी, उमर बिन ख़ियाम, ये साइंसदान क्या है बहुत कई साल पहले ये चीज़ों को उन्होंने अपनी किताबों में लिख रखा है, लेकिन आज ऐसी हालत है कि उनके नाम गुम हो गए हैं। उसी की जगह जो अब जानते हैं सर इसहाक न्यूटन जो हैं उनको मुस्लिम साइंसदान हैं, लेकिन उनको आइज़ैक न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ी के तलफ़्फ़ुज़ में उन्होंने चेंज करके अंग्रेज़ी साइंसदान के नाम आ गए हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम साइंसदान के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम इस स्कूल के सदर मुदरिस के सदारत में और यहाँ के जो हरम मैडम हैं और पीरजादी मैडम हैं और संभाजी सर हैं और इरफान तिगोटीकर सर हैं, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा। खुसूसन मैं क्या साइंस क्या चीज़ है, साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज स्टडिंग अबाउट नेचर। साइंस क्या है, एक मालूमात का एक खजाना है, किसके मुतालिक पढ़ाई करना, नेचर कुदरत के मुतालिक पढ़ाई करना है। बहरहाल बच्चों को छोटी उम्र में पहली से लेकर 7वीं उम्र में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं देखा हूँ यहाँ पर सोलार सिस्टम का प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को 2-3 मिनट के अंदर मालूमात बहुत अच्छी दे रहे हैं बच्चों को। इसी तरह इधर अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इंडिया की तरफ से। ये सब इसके पीछे कामयाबी का सर हमारे APJ अब्दुल कलाम सर को जाता है। वो बहुत ही हमारे हिंदुस्तान के मिसाइल मैन भी कहलाते हैं और एक कामयाब साइंसदान भी, कामयाब सदर होकर गुजरे हमारे देश के। बहरहाल इन बच्चों को आपने इतनी मालूमात फराहम किए, मैं इतना कहते हुए और ज़्यादा मेरे बातों को तवील न देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जिशान मुल्ला। मैं उर्दू गर्ल स्कूल में पढ़ता हूँ, नंबर 6 में पढ़ता हूँ। आर्यभट्ट 1446 में पैदा हुए। आर्यभट्ट ने सिफर को ईजाद किया, 5 सेंटीमीटर में ईजाद किया। आर्यभट्ट ने नंबर की शक्ल में 0 ईजाद किया। आर्यभट्ट ने चांद गिरहन सूरन गिरहन के बारे में मालूमात दी। आर्यभट्ट ने बहुत बड़े हिसाबदान थे। वफात हुए 550 ईस्वी में हुई। अस्सलाम वालेकुम। सेंटीमीटर का क्या गलत हो रहा है देखो। आए हुए अपना कीमती वक्त निकालकर तमाम मेहमानों का हमारे स्कूल से जाने से और एडवांस से जाने से तमाम बच्चों को शुक्रिया अदा करते हैं। और